हेलो स्टूडेंट। तो आज का क्वेश्चन है वैदिक विधि से घनमूल ज्ञात करना। संख्या 200201625 का घनमूल ज्ञात करना। आज हम ये क्वेश्चन सीखेंगे। ये बोर्ड एग्जाम में या तो पूछा जाता है घनमूल या पूछा जाता है वर्गमूल। वर्गमूल वाला क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डाल दिया था और उसका सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाता है वर्गमूल ज्ञात वो बता दिया था। तो आज हम सीखेंगे किसी संख्या का वैदिक विधि से किस तरीके से घनमूल ज्ञात किया जाता है। इसके लिए आपको 10 तक क्यूब याद होनी चाहिए और एक फार्मूला है हमारा a प्लस बी की क्यूब, वो याद होना चाहिए। तो एक हमारे पास फार्मूला क्या होता है a प्लस बी की क्यूब, और ये फार्मूला होता है हमारे पास a की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी की क्यूब। एक तो फॉर्मूला में ये याद होना चाहिए। दूसरा है एक फॉर्मूला तो ये होगा आपका a की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी की स्क्वायर प्लस बी की क्यूब। एक हमें याद होनी चाहिए क्यूब, 10 तक के क्यूब। 1 का क्यूब याद रखेंगे 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 की क्यूब हमारे पास 64, फिर आता है 5 की क्यूब वो होता है 125। फिर बात करते हैं हम 6 की क्यूब। 6 की क्यूब होती है 216। फिर 7 की क्यूब वो होती है 343। फिर होती है 8 की क्यूब वो होती है हमारे पास 512 एंड 9 की क्यूब वो होती है हमारे पास 729 और 10 की क्यूब होती है हमारे पास 1000। अगर आपको ये 10 तक क्यूब याद है और अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप आसानी से घनमूल ज्ञात कर सकते हो। वो किस तरीके से करना है अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप इस तरीके से इस लाइन को बनाएंगे, एक लाइन लेंगे और हम संख्या को लिखेंगे। तो हम देखे हैं यहाँ पर, तो हमारे पास दी गई संख्या क्या है 200201625। हम क्या करेंगे सबसे पहले 3 के पेयर बनाएंगे तो हमें पता चलेगा इसके आंसर में कितने डिजिट आएंगे। तो 1 पेयर, क्योंकि में कितने पेयर बनाते हैं 3 के, तो 2 पेयर एंड 3 पेयर। तो हमारे पास कितने पेयर बन गए 3 बन गए। इसका मतलब हमारे जो आंसर आएगा उसके अंदर कितने डिजिट आएंगे हमारे पास 3 डिजिट आएंगे। अब देखो इसके अंदर हमारे पास 2 डिजिट तो पहले ही ज्ञात कर सकते हैं, वो कैसे। अब यहाँ देखो इकाई का अंक, यूनिट डिजिट क्या है इकाई का अंक, वो है 5। हम देख रहे हैं 5 किसके लिए आता है इकाई का अंक 5 के लिए। तो इसका मतलब जो आंसर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, फर्स्ट इकाई का अंक 5 होगा। अब बात करते हैं यहाँ क्या है लास्ट हमारा अंतिम इस साइड से पहला जो है वो पेयर वो है 200 यानी 200। किसकी संख्या की क्यूब 200 या 200 से कम होती है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 200 या 200 से कम है वो किसकी है 5 की है, क्योंकि 216 तो 6 की ज़्यादा चली गई है, इसलिए हमारे पास क्या आएगा 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे क्वेश्चन को करेंगे। आप चाहे तो इसको पहले भी लिख सकते हैं, इस तरीके से आसानी से वो क्वेश्चन कर सकते हो। तो पहला हमारा क्या है a की क्यूब, तो यह हो गया हमारा a की। तो हम सबसे पहले इसको क्या मानेंगे a, इसको क्या मानेंगे पहले a मानेंगे। इसको फर्स्ट टर्म है उसको क्या मानेंगे a, फिर अगली जो स्टेप आई उसको इन दोनों को a मानेंगे और इसको क्या मानेंगे हम b। अभी हमारे पास ये a है, तो a कौन है हमारे पास, यहाँ पर देख रहे हैं हम 5, तो हमारे पास कौन आएगा 5 यहाँ पर, और वो क्या हो जाएगा 5 की क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे -5 की क्यूब, की माइनस करेंगे तो वो नंबर लिख लेते हैं। पहले किस में दे रहे हैं हम 200201625। तो हमारे पास 5 की क्यूब कितनी होती है 125। कितनी होती है 125। जब इसको हम माइनस करेंगे तो 5 और यहाँ 9 में से 2 जाएंगे तो 7। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है यहाँ पर 2। अब देखो फॉर्मूला हमारा क्या होता है अगला 3a स्क्वायर b। क्या फॉर्मूला होता है 3a स्क्वायर b। तो देखो 3 फिर इंटू a कौन है 5 है हमारा, ये तो क्या था 5, तो 5 की स्क्वायर इंटू b हमें पता नहीं है यहाँ क्या आएगा, अभी चेक कर लेते हैं। देखो 5 की स्क्वायर कितनी होती है 25 को 3 से करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 75 हो जाएगा। देखो 5 की स्क्वायर 25 और इंटू 3 75 होगा। अब 75 को किस से इंटू करें कि या तो 752 या इससे कम आए, तो वो नंबर हमारे पास क्या होगा 8। वो क्या होगा 8 क्यों होगा, तो देखो 75 को जब हम किससे 8 से इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 8 5 जा 40, 8 7 जा 56 और 4 कैरी
यानी हमारे पास कितना हो जाएगा 60, हमारे पास कितना आ जाएगा 60, यानी कितना आएगा 600। और अगर हम इसी को 9 से करते, मान लो हम 9 से कर दें तो 9 5 जा 45, 9 7 जा 63 और 4 67, यानी कि 675 ये आ जाता। लेकिन जब जैसे ही हम आगे जाएंगे तो हमारे पास यहाँ अंक 9 की बजाय क्या आएगा 8 आ जाएगा, तो हमारा अंक यहाँ पर कितना आ जाएगा 6। तो इसको करेंगे वैल्यू, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 2 5 और 1। अब नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ गई हमारे पास 0। अब फिर से वही फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे, हमारे पास 3a² भी आ गया। अब अगली टर्म क्या आएगी 3ab² आ जाएगा, तो -3a की वैल्यू तो क्या हमारे पास 5 इंटू a के b क्या आ गया 8, तो 8 की स्क्वायर आ जाएगी हमारे पास। तो 8 की स्क्वायर कितनी होती है हमारे पास, 8 की स्क्वायर 64 को 5 3 से 15 से इंटू करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 960। वैल्यू क्या आएगी 960, यानी ये देखो 8 के स्क्वायर 64 को 5 3 से 15 से इंटू कर देंगे तो हमारे पास आएगी 960 वैल्यू। आप करके देखेंगे कैलकुलेशन, तो हमारे पास 0 ये 12 हो जाएगी, 12 में 6 गए तो 6, यहाँ पर 4 बचेंगे 14 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे 5। अब नेक्स्ट डिजिट कौन हमारे पास, नेक्स्ट डिजिट हमारे पास 1, तो हम नेक्स्ट डिजिट 1 को डालें। अब देखो a की क्यूब 3a² b बन गया, 3ab² बन गया। अब क्या आता है b की क्यूब, तो b की क्यूब यानी कि b कौन है 8, तो हमारे पास क्या आएगा 8 की क्यूब। तो 8 की क्यूब कितनी होती है 512 होती है, तो 512 आ गए हमारे पास। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 11 में से 2 जाएंगे तो हमारे पास 9, हमारे पास यहाँ बचेंगे 9 में से 1 गए तो 8, यहाँ बचेंगे 5 में से 5 गए 0 और यहाँ बचेंगे हमारे पास 5। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ गई हमारे पास 6। अब वही फॉर्मूला फिर से लागू हो जाएगा, हमारे बी क्यूब हो गया। फिर से क्यूब के बाद क्या आता है, देखो क्यूब के बाद क्या आता है 3a²b, तो हमारे पास फिर से क्या आएगा 3a²b। अब ध्यान से देने की बात है, यहाँ a अभी तक तो a, यानी देखो b क्या आ गया था 8, तो यहाँ क्या जाएगा हमारा 8 आ गया। अब देखो ध्यान से देने की बात, अभी तो हमारा ये a था, ये क्या हो गया था b। अब क्या करना है इन दोनों को, अब इन दोनों को तो क्या मानना है, इन दोनों को तो a मानोगे आप और इसको क्या मानोगे b। फर्स्ट में हम क्या मानते इसको a और इसको क्या मानते थे b मानते थे। अब क्या करेंगे इसको पूरे को तो क्या मानेंगे हम a और इसको क्या मानोगे आप b मानोगे। तो हमारे पास देखो अब a कौन हो गया, तो यानी कि हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू a हो गया हमारे पास 58 का स्क्वायर इंटू b है हमारे पास 5, तो 58 का स्क्वायर और उसको इंटू करेंगे 5 3 चाहे 15 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 50460। आप कैलकुलेशन करके देखना, तो हमारी कैलकुलेशन करने पर ये वैल्यू आएगी 50460। अब इसको माइनस कर लेंगे तो 6, 9 में से 6 गए तो 3, 8 में से 4 गए तो 4, ये 0 और ये भी 0। नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है, हमारी नेक्स्ट टर्म हमारी 2, क्या है 2। अब देखो 3a² भी हो गया, अब क्या होगा 3ab² बनेगा, तो इसका मतलब हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू 58 इंटू 5 की स्क्वायर, क्या बनेगा 5 की स्क्वायर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू करेंगे 5 की स्क्वायर 25 को 3 से करेंगे 75 को 58 से करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4350। अब इस वैल्यू का माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2, यहाँ हो गया 1, ये 0, ये 0 और लास्ट जो टर्म है वो है हमारी क्या है आपकी 5, क्या है 5। अब क्या होता है 3ab² के बाद हमारे पास आता है b की क्यूब। अब b कौन है हमारे पास, अब 5, तो क्या जाएगा 5 की क्यूब। तो नेक्स्ट जो है 5 की क्यूब कितनी होती है 125, तो हमारा लास्ट रिजल्ट क्या गया 0। तो हम कह सकते हैं कि संख्या कौन सी थी 200201625 का घनमूल वो कितना प्राप्त हो गया हमें 852, यानी कि 585 क्या प्राप्त हुआ है 585 प्राप्त हुआ। इस तरीके से ये 2 नंबर का आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इसी टाइप से होंगे। तो ओके, जो आप बाकी क्वेश्चनों को निकालने की कोशिश करना।